हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम रीजनिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सादृश्यता, यानी इसको एनालॉजी भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूं कि हम कौन सी बुक से इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो मार्केट से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई अदर रीजनिंग की बुक है तो आप उससे भी देख सकते हैं। रीजनिंग के बस कॉन्सेप्ट अकेले मेन है, बाकी प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके लिए अरिहंत की बुक से प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो चलिए मैं इसका आपके लिए फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। यहीं पे देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन है इसका। यहाँ पे लिखा है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए आर.के. झा जो पब्लिकेशन राइटर हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी हुई है और इसको अरिहंत ने प्रकाशित किया है। तो मैं इस बुक से आपके लिए रीजनिंग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो किसी भी अदर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास थोड़ी सी नई या पुरानी बुक भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपके 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर अकेले चेंज हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसकी विषय सूची के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे इसके सारे चैप्टर दिए हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। वर्बल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं सभी के बारे में, है ना। जो सदृशता, वर्गीकरण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, है ना, इस प्रकार से जो भी लिखा है इन सब के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसके बाद नीचे मैं आपके लिए बताऊं तो इस बुक में नॉन वर्बल है, तो इसके भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। बाकी इसको जो नॉन वर्बल है, इसके सभी टॉपिक से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर। तो मैं आपको इसी बुक से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप किसी भी अदर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट देखते जाइए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो इसके मेन कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं, फिर इसके हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उनसे प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो मैं आपके लिए रीजनिंग यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको भी सपोर्ट करना होगा। चलिए, मैं बहुत ही आराम से और अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग के बारे में जान लेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी आपने पहले भी कहीं रीजनिंग पढ़ी है तब भी ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले सदृश फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। इसका इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। मैं आपके लिए बुक से सब कुछ पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, जो आपकी महत्वपूर्ण होगी वो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कराऊंगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चनों को सीधे हम प्रैक्टिस करेंगे। सदृश्य यानी कि एनालॉजी का शाब्दिक अर्थ समानता होता है। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच सामान्यता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना होता है। यानी कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या होता है, जो विभिन्न तत्व, वस्तुएं, घटना है, इनके बीच में आपस में किस प्रकार से संबंध होता है उसके बारे में विश्लेषण करना इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखते हैं। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो कुछ लिखा है मैं इस सबको ना पढ़कर आपके लिए जो डायरेक्ट हम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके टाइप पर ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो प्रकार है, इससे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं हम सीधे टाइप पर ही आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो टाइप 1 लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है, शब्द सदृशता या समरूपता, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ें तो देखिए इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इसीलिए आपको डायरेक्ट बताता हूँ। शब्द सदृशता या समरूपता यानी कि शब्दों को आपस में किस प्रकार से उसमें संबंध है उसके बारे में हमें बताना होता है। तो पहला प्रकार जो मिलता है, इसकी स्थिति फर्स्ट देखिए। अभी आप पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप वीडियो को जैसे कि इसकी थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लेंगे और जब हम सीधे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपके लिए बहुत अच्छे से समझ आएगा ना। तो पहली बार में कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे जो पहला प्रकार है शब्द सदृशता का, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें पहली स्थिति देखिए, जैसे कि या तो एक देश का नाम दे दिया जाएगा और उसकी राजधानी, है ना। देश और राजधानी के बीच में संबंध भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ से देखें, पहले हमें देश और राजधानी की कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे नीचे लिखे हैं, इसको बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि जापान देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, टोक्यो। कीनिया, इसकी राजधानी नैरोबी। पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन। श्रीलंका, इसकी राजधानी कोलंबो। फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। देखिए ये तो हमें एक बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई, जैसे कि देश और राजधानी के बारे में नॉलेज हो गया।
तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे उदाहरण फर्स्ट देखिए, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा और यहाँ पे फिर 4 डॉट लगे नेपाल, यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कैनबरा है जो किसकी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यानी कि देश है इसके बाद राजधानी है। तो यहाँ पे जो देश है नेपाल, इसकी राजधानी जो होगी वो यहाँ पे आएगी। तो नेपाल की राजधानी कौन सी, काठमांडू। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम इसके नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके लिए इसी बुक से पूरा तैयारी कराने वाला हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखते जाइए। यहाँ पे जो सेकंड स्थिति है इसको देखिए, जो सेकंड स्थिति है यहाँ पे देखिए, सेकंड स्थिति में क्या पूछा है, देश और मुद्रा में संबंध हमें बताना होगी, यानी देश और मुद्रा में भी संबंध पूछ लिया जाएगा। तो हम कैसे बताएंगे देश और मुद्रा के बीच में संबंध, तो इसमें क्या होगा, इससे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ भी है। जैसे ईरान देश है, इसकी मुद्रा क्या है, रियाल, यहाँ पे रियाल चलती है। चिली देश में पीसो चलती मुद्रा, चीन में युआन चलती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉलर चलती है, जैसे कि आपको मालूम होगा इसके बारे में। भूटान में न्यूगल ट्रम चलती है, स्पेन में यूरो चलती है। ठीक है, ये तो हो गई सामान्य जानकारी देश और मुद्रा में। जैसे इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए इसका उदाहरण है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे जापान है, इसमें एन मुद्रा चलती है, तो भारत में कौन सी मुद्रा आएगी, वो यहाँ पे आएगी। तो भारत में कौन सी चलती है, रुपया। तो ए वाला यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सब जो शब्द समरूपता है उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थिति तीसरी बनती है, राज्य और राजधानी के बीच में संबंध पूछा सकता है। तो इससे कुछ उदाहरण है, इसके जान लेते हैं। जैसे गुजरात की राजधानी देखें तो गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उड़ीसा की भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, बाकी आपको अन्य राज्य की राजधानी मालूम होगा। आप जीके में भी इनका उपयोग होता है, जीके में भी आप इनको पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उदाहरण देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो यहाँ पे राजस्थान, जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो बिहार, बिहार की राजधानी यहाँ पे आएगा। बस समझ आ रहा है संबंध, राजस्थान जयपुर में कैसे संबंध है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी यहाँ आएगी। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बात क्लियर है। अब जैसे कि इसमें देखें हम, इसमें फोर्थ स्थिति देखें, इसमें देखिए आगे की स्थिति देखिए, जो फोर्थ स्थिति है उसको देखिए। फोर्थ स्थिति है यंत्र और मापक के बारे में। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है ये, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर पढ़ते हैं इसको। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब, यानी रक्तदाब को किससे मापते हैं, इसको मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर जो यंत्र है इससे मापते हैं। आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर। अमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो यंत्र मापक से ऐसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। यहाँ पे बैरोमीटर क्या नापता है, दाब, दाब को नापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर। तो लेक्टोमीटर क्या नापेगा, यंत्र है। तो लेक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व नापता है। इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। तो ए वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए जो इस टाइप के शब्द समरूपता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए हमें सामान्य जानकारी होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से इस बुक में भी बताया हुआ है। बाकी आप जब जीके पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, और इसके लिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहें, तो न्यूज़पेपर से भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। स्थिति 5 कौन सी बनती है यहाँ पे, देखिए इकाई और मात्रक, इसके बीच में संबंध हो सकता है। जैसे विद्युत धारा की मापने की इकाई क्या है, देखिए विद्युत धारा जो इकाई है इसको नापने का मात्रक है, एम्पियर से विद्युत धारा को मापते हैं। ऊर्जा इकाई को किससे मापते हैं, जूल के माध्यम से। कार्य जो है, कार्य की जो कार्य है इसका इकाई है, इसकी मात्रक क्या है, जूल है। दाब का मात्रक पास्कल है। शक्ति का मात्रक वॉट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। बल का मात्रक न्यूटन है, और आयतन का मान न्यूटन है, और आयतन का मात्रक क्या है, लीटर है। तो इसकी जानकारी हो गई। तो इससे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। तो समय, सेकंड, समय किससे मापते हैं, यहाँ पे समय सेकंड से मापा है,
तो आवृत्ति किससे मापेंगे यहाँ पे, आवृत्ति हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि जो भी इसके इकाई और मात्रा हों उनके बीच में संबंध पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हर्ट्ज। अब इसकी छठी देखिए, छठी स्थिति क्या बन सकती है यहाँ पे, मैं आज आपके लिए सिर्फ जो शब्द समरूपता है इसी की सारी स्थिति इस वीडियो में बता देता हूँ। तो हम नेक्स्ट एक वीडियो और इसकी थ्योरी देखेंगे, इसके बाद सीधे इस चैप्टर के जो बुक में क्वेश्चन होंगे उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए शब्द होगा और यहाँ पे समानार्थी शब्द होगा। तो यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए हैं, पहले इनको देखते हैं। जैसे अनुमान है, अनुमान का एक समानार्थी शब्द हो जाएगा कल्पना, अमृत का मधु, अनबन का खटपट, अजनबी का अपरिचित, उपापो असमंजस, इससे दोष, यानी कि समानार्थी शब्द से भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए दिख रहा है, जैसे कि उदाहरण छठा देखिए, छठे उदाहरण में दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो यहाँ से हम संबंधित शब्द चुनना है, जैसे जुल्हा बुनकर, यानी जुल्हा और बुनकर आपस में कैसे समानार्थी शब्द है, एक ही बात है, जुल्हा और बुनकर। अवस्था, तो यहाँ पे अवस्था का समानार्थी आएगा अधिक, आयु, आस्था, अभिमान, अवस्था यानी कि आयु, तो इसका समानार्थी क्या हो गया, आयु हो गया। साध्वी स्थिति क्या बन सकती, शब्द होगा, इससे विपरीत शब्द यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए शांति अशांति विपरीत हो गया, जैसे शोक हर्ष, सार्थक निरार्थक, हार जीत, नादान समझदार, सन्यासी ग्रस्त, ये कैसे होगा, आपस में विपरीतार्थक शब्द हो गए। तो यहाँ पे देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। मुनाफा नुकसान विपरीत शब्द है, तो धरती, धरती का विपरीत क्या होगा, अंबर, तो ऑप्शन डी, ठीक है। स्थिति 8 क्या बनेगी, वस्तु और जानवर का नाम यहाँ पे लिखा होगा और उनके रखने का स्थान के संबंध पूछा होगा। जैसे कि उसके कुछ उदाहरण है, इसको समझते हैं। जानवर हैं, कहाँ पे रहते हैं, चिड़ियाघर में। हवाई जहाज हैंगर में रखा जाता है। मछलियाँ एक्वेरियम में रखी जाती हैं। मधुमक्खियाँ एपियरी में रखी जाती हैं। चिड़िया खाना में, कपड़े अलमारी में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। कार कहाँ रखी जा रही, गैरेज में। तो घोड़ा कहाँ रखा जाएगा, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताना है। तो घोड़े का स्थान क्या होता है, अश्वशाला, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, अश्वशाला, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक टेबल और लिखी है इसमें कि इन स्थितियों के अलावा इनमें भी संबंध पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इनको जल्दी से देख लीजिए, फिर हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड इसका जो भी टाइप है, इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप की सारी स्थिति मैंने आज आपके लिए बता दी, बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे और तीसरी वीडियो से हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सब और देख लीजिए इसमें टेबल, जैसे और किस किस संबंध पूछ सकता है। देश महाद्वीप के बारे में संबंध पूछ सकता है। देश संसद, देश राष्ट्रीय प्रतीक, देश राष्ट्रीय पशु, देश राष्ट्रीय पुष्प, देश नदी, देश जनजाति, देश बंदरगाह, देश स्थल, इस तरह से जो भी है। बाकी आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट में आपके लिए इसको मैं वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो अक्षर सदृशता है, समरूपता, यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके बारे में जो भी कुछ यहाँ पे है, देखिए फोर्थ टाइप यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा मैं आपके लिए दिखा दूँ। तीसरा फोर्थ टाइप यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 टाइप है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सवाल दिए हैं सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सवाल दिए हैं इनको हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो हम सभी को एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इस बुक से सॉल्व कराऊंगा। यदि आपके पास ये बुक नहीं भी है तब भी आप कोई टेंशन की बात नहीं है, बाकी आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन आपके सामने ही है। तो आप जौन सी भी बुक से पढ़ेंगे बस आपकी प्रैक्टिस मायने रखेगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्या, एनालॉजी, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्या था, सदृश्यता जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक वाला जो पार्ट था वो इस वीडियो में पढ़ा। जो फर्स्ट प्रकार था शब्द सदृश्यता, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, वो आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप रेगुलर बने रहिए,
तो मैं आपके लिए इस बुक को अच्छे से सॉल्व करा पाऊँगा। आप प्रत्येक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए, तभी मैं आपके लिए मोटिवेट होकर अच्छे से इस बुक को कंप्लीट करा पाऊँगा। हमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं आपको इस बुक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूँगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।